जन्नत का सफर और जन्नत में माँ बाप से मुलाकात का खूबसूरत मंजर। नाजरीन, जब मौत का तन्हा सफर खत्म होगा तो जन्नत का दरवाजा खुलेगा। क्या आपने कभी सोचा वहां हमारा इस्तकबाल कौन करेगा? कौन से रिश्तेदार और प्यारे दोबारा मिलेंगे? और रब की अता की हुई वो कौन सी आसाइशें होंगी जो रूह को अबदी सुकून दे देंगी? आइए जन्नत की उन नेमतों और मुलाकातों का तसव्वुर करते हैं जो वादा हैं अहले ईमान के लिए। नाजरीन, जरा आंखें बंद कीजिए और तसव्वुर कीजिए कि आप एक ऐसी दुनिया में कदम रख रहे हैं जहां न मौत है, न जुदाई, न गम, न बीमारी, सिर्फ खुशी है, रोशनी है और सुकून ही सुकून। जन्नत के दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं। खुशबुओं से महकती फजा, दिल को बहलाने वाले मनाजिर और हर तरफ नूर की बारिश। अचानक सामने एक चेहरा उभर आता है, वही चेहरा जिसने बचपन में आपको सीने से लगाकर सलाया था, वही चेहरा जिसकी दुआओं ने आपकी जिंदगी के रास्ते आसान किए। मां दौड़कर आपको गले लगा लेती है, बेटा अब हम कभी जुदा नहीं होंगे। बाप कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराता है, बेटे अल्लाह का वादा सच्चा था। और फिर बहन भाई, शरीके हयात, बच्चे सब आपके गिर्द जमा हो जाते हैं। आंखों से आंसू बह रहे हैं, मगर ये खुशी के आंसू हैं। ये वो मुलाकात है जिसकी तमन्ना हर मोमिन अपने दिल में रखता है और आज वो पूरी हो चुकी है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये ख्वाब हर किसी के लिए हकीकत बनेगा? क्या हम सब जन्नत में अपने वालिदैन, बच्चों और प्यारों से दोबारा मिल सकेंगे? किन लोगों को अल्लाह ये अजीम नेमत अता करेगा और किन के रिश्ते हमेशा के लिए बिछड़ जाएंगे? आइए कुरान और हदीस की रोशनी में उस ईमान अफजा सफर का आगाज करते हैं। एक ऐसे सफर का जो उम्मीद, मुलाकात और रब की रजा से भरपूर है। नाजरीन, दुनिया में इंसान को जो सबसे कीमती नेमतें मिलती हैं वो दरअसल रिश्तों की सूरत में होती हैं। मां की आगोश की नरमी, बाप के कंधे का सहारा, बहन भाइयों की मासूम छेड़छाड़, शरीके हयात का साथ, बच्चों की मुस्कुराहट और दोस्तों की वफा। यही वो रिश्ते हैं जो जिंदगी को रंग और मानवियत देते हैं। जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो सबसे पहले मां की ममता की गर्मी को महसूस करता है। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है, बाप की मेहनत, बहन भाइयों की कुर्बत और घर का माहौल उसे जिंदगी का असल मफहूम सिखाता है। इंसान की फितरत में तन्हाई का खौफ रखा गया है। वो चाहता है कि उसकी जिंदगी में ऐसे लोग हों जो उसे समझें, उससे मोहब्बत करें और उसके दुख सुख में शरीक रहें। यही वजह है कि जब कोई प्यारा रिश्ता दुनिया से रुखसत होता है तो इंसान का दिल टूट जाता है, जैसे उसकी जिंदगी का एक हिस्सा छिन गया हो। मां की कब्र पर बैठना, रोना, बाप की याद में आंखें नम कर लेना, औलाद की जुदाई में बेचैन हो जाना, ये सब इंसानी जज्बात के बुलंद तरीन शक्लें हैं। दुनिया की हर खुशी उस वक्त अधूरी लगती है जब अपने अजीज साथ ना हो। दौलत, शोहरत, आसाइशें सब बेकार हो जाती हैं अगर मां की दुआ, बाप का साया या औलाद की मुस्कुराहट साथ ना हो। शायद इसीलिए इंसान के दिल में फितरी ख्वाहिश होती है कि वो इन रिश्तों को कभी न खोए। वो चाहता है कि कोई ऐसी जगह हो जहां ये मोहब्बतें हमेशा कायम रहें, जहां मौत जुदाई न बने, जहां बछड़ने का खौफ न हो। इस आरजू को हकीकत बनाने के लिए अल्लाह ताला ने जन्नत का वादा किया, एक ऐसी जगह जहां रिश्ते न सिर्फ बहाल होंगे बल्कि वो जुदाई के गम से पाक होंगे। और यही उम्मीद हर मोमिन के दिल में एक रोशनी बनकर जलती है कि वो अपने इन प्यारों से एक दिन जन्नत जैसी जगह, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जिक्र फरमाया है, वो मुकाम जो न सिर्फ आला ईमान के लिए एक इनाम है बल्कि एक ऐसा वादा है जो इंसान के सब्र, ईमान और इखलास का सिला है। कुरान मजीद में जन्नत को ऐसी जगह के तौर पर बयान किया गया है जहां न खौफ है, न गम, न बीमारी, न थकन, न जुदाई, न कोई अंदेशा, बल्कि वहां सिर्फ सुकून है, इत्मीनान है, रोशनी है
اور ایسی خوشی ہے جو کبھی ختم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کوئی جان نہیں جانتی کہ اس کے لیے کیا کچھ چھپا کر رکھا گیا ہے۔ ایسی آنکھوں کی ٹھنڈک جو کبھی دیکھی نہ گئی۔ جنت کی وہ نعمتیں دنیا کے کسی معیار پر پوری نہیں اترتی ہیں۔ وہاں ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، درختوں کے سائے طویل ہوں گے، پھل ایسے ہوں گے جو کبھی نہ ختم ہوں گے، اور جب بھی پیش کیے جائیں گے تو یوں محسوس ہوگا جیسے بالکل نئے ہوں۔ لباس ریشم سے بھی نرم، تخت سونے یاقوت کے، اور مشروبات خالص شہد و دودھ سے بڑھ کر، ایسی خوشبوئیں جو کبھی محسوس نہ کی گئی ہوں۔ وہاں کے میکینکلی موتیوں اور زمرد مرجان سے بنے ہوں گے، اور سب سے بڑھ کر وہاں کی خوشی کبھی ختم نہ ہوگی۔ جنت میں ہر وہ خواہش پوری ہوگی جو انسان نے دل میں چھپائی تھی، چاہے وہ زبان پر بھی نہ لائی ہو۔ قرآن پاک میں ہے، تمہارے لیے وہاں ہر وہ چیز ہوگی جس کی تم خواہش کرو گے، اور ہر وہ شے جو تم طلب کرو گے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ملاقاتیں ہوں گی، محبتیں ہمیشہ کے لیے ہوں گی، اور خوشیاں کبھی ختم نہ ہوں گی۔ جنت نہ صرف ایک مقام ہے، بلکہ یہ انسان کی روح کی اس تسکین کا نام ہے جو دنیا میں کبھی مکمل نہ ہو سکی۔ جب انسان دنیا میں اپنے کسی پیارے کو کھو دیتا ہے تو اس کے دل میں ایک ایسی خالی جگہ پیدا ہو جاتی ہے جسے کوئی چیز پر نہیں کر سکتی۔ وہ اکثر سوچتا ہے، کیا میں دوبارہ اپنی ماں سے مل سکوں گا؟ کیا میں اپنے بچوں کو گود میں لے سکوں گا؟ کیا وہ محبتیں جو دنیا میں چھن گئیں کبھی دوبارہ لوٹیں گی؟ اور یہی وہ سوال ہے جس کا جواب قرآن کریم انتہائی خوبصورتی دیتا ہے کہ مومن کے لیے ایک عظیم بشارت ہے۔ تفسیر ابن عباس میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کی آنکھوں کو ٹھنڈک دینے کے لیے اس کی اولاد کو اس کے درجے تک بلند فرما دیں گے، چاہے ان کے اپنے اعمال اتنے بلند نہ ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر باپ جنت کے بلند درجات میں ہے اور بیٹا کسی کم درجے میں، تو اللہ اپنے فضل سے بیٹے کو بلند کر کے باپ کے ساتھ کر دے گا، تاکہ جنت میں بھی وہ محبت اور تعلق قائم رہے جو دنیا میں تھا۔ یہی نہیں، قرآن میں ایک اور مقام پر فرمایا گیا، ان کے لیے وہاں وہ سب کچھ ہوگا جس کی وہ خواہش کریں گے، اور ہمارے پاس اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ یعنی جنت میں وہ نہیں جو تم سوچو، بلکہ وہ بھی ہے جو تم سوچ ہی نہیں سکتے۔ یہ آیات اس حقیقت کو اجاگر کرتی ہیں کہ جنت میں رشتہ دار صرف پہچانے نہیں جائیں گے، بلکہ ان سے ملاقات اور ہمراہی بھی نصیب ہوگی، اور یہ ملاقات دنیا کی ملاقات سے کہیں بڑھ کر ہوگی، بغیر کسی فراق کے، بغیر کسی موت کے، اور بغیر کسی اندیشے کے۔ انسان جب اپنے والدین، بچوں، بیوی بھائیوں سے دوبارہ ملے گا تو وہ اللہ کی رحمت کا ملی منظر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ جنت میں جو مومن کسی خاص شخص سے ملنے کی خواہش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی یہ خواہش پوری فرما دیں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ مومن کا بستر اسے اٹھا کر اس کے عزیزوں کے پاس لے جائے گا، اور وہ آپس میں بیٹھ کر دنیا کے واقعات یاد کریں گے، جیسے پرانے دوست لمبی جدائی کے بعد ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے جذبات کو سمجھتا ہے، اور جنت میں تمام محبتوں کو پھر سے جوڑنے کا وعدہ فرما چکا ہے۔ یہ ملاقات محض ایک وقتی جذباتی لمحہ نہ ہوگی، بلکہ ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ ایسی ہمیشگی جو کبھی ختم نہ ہو، ایسی محبت جو کبھی بچھڑے نہ، اور ایسا ساتھ جس پر کوئی آنسو نہ بہے۔ انسان کی روح جب اس دنیا سے کوچ کرتی ہے تو ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے، اور اہل ایمان کے لیے سفر محض اختتام نہیں، بلکہ ایک عظیم الشان سفر کا آغاز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن کی روح وفات پاتی ہے اور وہ اعلیٰ درجے کی روح یعنی علیین میں پہنچتی ہے، تو پہلے سے موجود نیک ارواح اس کا استقبال کرتی ہیں۔ جیسے دنیا میں کوئی مسافر طویل سفر کے بعد واپس لوٹے تو اس کے اہل و عیال اسے گلے لگاتے ہیں، ویسے ہی عالم برزخ میں ملاقات ہوتی ہے۔
वो रूहें उस नई आने वाली रूह से सवाल करती हैं, फलां कहाँ है, फलां का क्या हाल है। और अगर कोई रूह उनके दरमियान नहीं पहुंची होती तो वो हैरत से कहती हैं, क्या वो अभी तक नहीं आई, शायद वो किसी और राह पर चला गया हो। और अगर उसका अंजाम बुरा हो चुका होता है तो वो समझ जाती हैं कि वो जहन्नम में जा चुका है। अस्तगफिरुल्लाह। ये रूहानी मुलाकात महज एक आर्जी मरहले तक महदूद नहीं रहती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन जब जन्नत में दाखिल होगा और वो अपने किसी अजीज भाई, बीवी या दोस्त से मुलाकात की ख्वाहिश करेगा तो अल्लाह ताला उसकी वो ख्वाहिश उसी लम्हे पूरी फरमा देगा। एक हदीस मुबारका के मुताबिक जन्नती का बिस्तर उड़ता हुआ उस शख्स के करीब ले जाएगा जिससे वो मिलना चाहता है। दोनों तकिया लगाकर जन्नत के बाग में बैठेंगे और दुनिया के लम्हात को याद करेंगे। एक दूसरे से कहेंगे, याद है वो दिन जब हमने फला मौके पर अल्लाह से माफ़ी मांगी थी और वो कैसे हमारे गुनाहों को मुआफ करके हमें अपने फजल से नवाज बैठा। नाज़रीन, ये मंजर महज कहानी नहीं बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारका से बयान शुदा सच्चाई है। और यही वो लम्हा था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी मुस्कुरा दिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में जाने वाले एक आखिरी शख्स का जिक्र फरमाया जो जहन्नम से गिरते पड़ते निकलेगा और बार बार जन्नत की तरफ लौट कर जाएगा। जब अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल करेंगे और फरमाएंगे, तेरे लिए दुनिया के बराबर बल्कि 10 गुना ज्यादा नेमतें हैं, तो वो हैरत से अर्ज करेगा, ए रब, क्या तू मुझसे मजाक फरमा रहा है जबकि तू रब्बुल आलमीन है। ये बात सुनकर नबी करीम हंस पड़े, यहां तक कि आपके दंदाने मुबारक जाहिर हो गए। ये हंसी, ये तबस्सुम इस बात की दलील है कि जन्नत में मुलाकात, मोहब्बत, बख्शिश और खुशी का एक ऐसा आलिम होगा जिसका तसव्वुर हम दुनिया में मुकम्मल तौर पर कर ही नहीं सकते। इमाम इब्ने कसीर ने इन्हीं हदीस की शरह में फरमाया कि जन्नत में न सिर्फ रिश्तेदारों से मुलाकात मुमकिन होगी बल्कि वो मुलाकात इंतहाई खुशियों, मोहब्बत, सुकून और अपनायत के साथ होगी। जन्नत में कोई अजनबी ना होगा, हर मोमिन अपने प्यारों को पहचान लेगा, चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, दिल पर सुकून होगा और आंखों में खुशी की चमक। माँ बाप, बहन भाई, औलाद, शरीके हयात सब एक दूसरे को पहचानेंगे, गले लगाएंगे और फिर कभी ना बछड़ेंगे। और सबसे बढ़कर वो अल्लाह ताला की रजा और दीदार से सरफराज होंगे। जन्नत में कोई गम ना होगा, कोई हसरत ना होगी और ना ही कोई जुदाई। वहां बस मुलाकातें होंगी, मोहब्बतें होंगी और ऐसा साथ होगा जो कभी खत्म ना होगा। यही वो आखिरी और अबदी खुशी है जिसका हर मोमिन दुनिया में ख्वाब देखता है और अल्लाह का वादा है कि वो अपने बंदों को इस ख्वाब की ताबीर जरूर अता फरमाएगा। अक्सर दिल में एक सवाल जन्म लेता है कि अगर जन्नत में पहुंचने वाले रिश्तेदारों के दर्जात मुख्तलिफ हों तो क्या वो एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे। मसलन अगर मां एक आमाल की बिना पर जन्नत के बुलंद दर्जे में है, अगर बेटे का अमल इतना न हो सका हो, या अगर शौहर किसी निचले दर्जे में हो और बीवी बुलंद मर्तबे की हामिल हो, तो क्या उनके दरमियान जुदाई हो जाएगी। क्या जन्नत में भी बछड़ना मुकद्दर होगा? नहीं। कुरान और हदीस में ऐसी तसल्ली बख्श वाज़ाहतें मौजूद हैं कि एक मोमिन का दिल मुतमईन हो जाता है। अल्लाह ताला ने सूरह तूर की आयत नंबर 21 में इस अजीम सवाल का यूं जवाब दिया, और जो लोग ईमान लाए और उनके औलाद ने भी ईमान में उनकी पैरवी की तो हम उनकी औलाद को उन्हीं के साथ मिला देंगे और उनके अमल में से कुछ भी कम ना करेंगे। तफसीर इब्ने कसीर। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास का कौल नकल हुआ है कि अल्लाह ताला मोमिन की आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए उसकी औलाद को उसके दर्जे तक फरमा देता है, अगरचे उनका अमल इस मुकाम का मुतहम्मिल न भी हो। ये अल्लाह का खास फजल और करम है कि वो उन अजीज रिश्तों को जन्नत में भी जुदा नहीं होने देता, बल्कि अपने फजल से उन्हें एक दूसरे के साथ जमा फरमा देता है। यहाँ एक बात समझने की है, जन्नत दर्जात वाली जगह है और हर मोमिन को इसके अमाल के मुताबिक मकाम मिलेगा,
लेकिन जब बात रिश्तेदारों और करीबी लोगों की होती है तो अल्लाह की रहमत और फजल मुदाखलत करती है और वो अमल की कमी के बावजूद उनको मिला देता है, मगर बगैर किसी की नेकी कम किए। यानी किसी का दर्जा कम नहीं किया जाएगा बल्कि दूसरे को ऊपर उठाया जाएगा। न सिर्फ औलाद बल्कि शौहर, बीवी, वालिदैन, भाई, बहन सब शामिल हो सकते हैं, बशर्ते के ईमान पर जिंदगी गुजारी हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जन्नत में वो हर ख्वाहिश पूरी करेगा, और कौन सी ख्वाहिश इससे बड़ी हो सकती है कि इंसान अपने प्यारों के साथ हमेशगी की जिंदगी गुजारे। यही नहीं, हदीस शरीफ में आता है कि जो मोमिन अल्लाह से अपने किसी अजीज की मुलाकात या साथ रहने की ख्वाहिश करेगा तो अल्लाह ताला उसकी ख्वाहिश पूरी करेगा। जन्नत में कोई महरूमी नहीं होगी, ना हसरत होगी, ना जुदाई। वहां सिर्फ वस्ल है, मोहब्बत है और रब की रजा है। इस्लाम का एक बड़ा हुस्न ये है कि वो सिर्फ बंदे और रब के ताल्लुक को नहीं संवारता, बल्कि बंदे और बंदे के दरमियान ताल्लुकात को भी पाकीज़गी और मोहब्बत पर उस्तवार करता है। ख़ास तौर पर रिश्तेदारों के साथ हुस्न सुलूक को कुरान और सुन्नत में बार बार अहमियत दी गई है। जो शख्स दुनिया में अपने वालिदैन, बहन भाइयों, चचा खालाओं और दीगर करीबी रिश्तेदारों के साथ हुस्न सुलूक करता है, उनकी मदद करता है, उनकी दिलजोई करता है, उसके लिए अल्लाह ताला आखिरत में भी इनामात महफूज रखता है, और उनमें सबसे बड़ा इनाम जन्नत में अपने अजीजों के साथ हमेशगी की रिफाकत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स चाहता है कि उसका रिस्क बढ़ाया जाए और उम्र में बरकत हो तो उसे चाहिए कि वो रिश्तेदारों से सुलह रहमी करे। एक और रिवायत में आपने वाज़ेह फरमाया, रिश्तेदारों से सुलह रहमी करो, जन्नत का दरवाजा खुल जाएगा। गोया कि जन्नत सिर्फ ईमान और इबादत से नहीं बल्कि इंसानों से हुस्न सुलूक, बिलखुसूस करीबी रिश्तेदारों से ताल्लुक जोड़ने से भी हासिल होती है। दूसरी तरफ कतई रहमी यानी रिश्ता तोड़ने, दिल तोड़ने और रिश्तेदारों से कतई ताल्लुक करने वालों के लिए सख्त वईद सुनाई गई है कुरान में। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो लोग अल्लाह के हुक्म से रिश्ते तोड़ते हैं उन पर लानत है और उनके लिए बुरा ठिकाना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि कत्ताए रहमी करने वाला जन्नत में दाखिल न होगा। यही वजह है कि अगर कोई शख्स दुनिया में रिश्तेदारों को नजरअंदाज करता रहा, उनके साथ बदसलूकी करता रहा या उनके हुकूक अदा न करता रहा, तो आखिरत में उसके साथ वो नेमत नहीं होगी कि वो उनके साथ जन्नत में रहे। अगर जो शख्स इन रिश्तों को अल्लाह के लिए जोड़ता है तो अल्लाह ताला जन्नत में इन रिश्तों को मजीद खूबसूरत, अबदी और बेमिसाल बनाकर उसके सामने पेश फरमाएगा। ये सुलह, ये इनाम सिर्फ उन्हीं के लिए है जो दुनिया में ताल्लुकात को अहमियत देते हैं, माफ करते हैं, जोड़ते हैं, क्योंकि जो इस दुनिया में जोड़ता है वही आखिरत में भी जोड़ दिया जाता है। नाजरीन, जन्नत वो जगह है जहां सिर्फ जिस्मानी आराम ही नहीं बल्कि रूहानी सुकून, जज्बाती तस्कीन और मोहब्बतों का कामिल विसाल भी अता किया जाएगा। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में मुतअद्दिद मकामात पर फरमाया है कि जन्नत में उनके दिलों की हर ख्वाहिश पूरी की जाएगी। एक और मकाम पर इरशाद फरमाया, जन्नत में उनके लिए वो कुछ होगा जो वो चाहेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर कोई जन्नती अपने उन रिश्तेदारों को जिनसे वो दुनिया में सच्ची मोहब्बत करता था अपने साथ देखने की ख्वाहिश रखेगा तो अल्लाह ताला उस ख्वाहिश को भी जरूर पूरा फरमाएगा। हदीस से ये भी मालूम होता है कि जन्नत में अहले ईमान को इख्तियारात दिए जाएंगे कि वो जो चाहे मांग सकेंगे। हजरत अनस से मरवी है कि रिवायत के मुताबिक जन्नती जो ख्वाहिश करेंगे अल्लाह उससे बेहतर अता फरमाएगा। यहां तक कि एक जन्नती अपने किसी अजीज की कमी को महसूस करेगा तो अल्लाह ताला उसकी ख्वाहिश पूरी फरमाएगा। उस अजीज को या तो उसके दर्जे पर पहुंचा दिया जाएगा या उसके दिल से उसकी जुदाई का गम निकाल दिया जाएगा। गोया कि जन्नत में मोहब्बत नापैद। ये सवाल हर हसास दिल रखने वाले मोमिन के जहन में कभी न कभी जरूर उभरता है कि अगर मैं जन्नत में चला जाऊं मगर मेरा कोई करीबी रिश्तेदार, वालिद, बेटा, बहन भाई या शरीक हयात जहन्नुम में चला गया तो क्या मैं जन्नत की नेमतों से लुत्फ अंदोज हो सकूंगा? क्या ये जुदाई मेरी खुशी में खलल नहीं डालेगी?
कुरान और हदीस इस सवाल का जवाब निहायत हिकमत से देते हैं। सबसे पहली हकीकत यह है कि हर इंसान अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है। कुरान और हदीस में इरशाद है, कोई बोझ उठाने वाला किसी और का बोझ ना उठाएगा, यानी आखिरत में ना नसब काम आएगा न रिश्तेदारी, बल्कि सिर्फ ईमान और अमले सालेहा ही निजात का जरिया होंगे। नाज़रीन, इकराम दुनिया की सबसे बड़ी तमन्ना ये होती है कि हम मरने के बाद भी अपने उन प्यारों से दोबारा मिलें जिनसे हम बेपनाह मोहब्बत करते हैं। माँ बाप, बहन भाई, शरीके हयात और हमारे बच्चे। क्या ही खुशनसीब लम्हा होगा जब जन्नत के दरवाजे खोलेंगे और वो चेहरे जिन्हें दुनिया ने हमसे जुदा कर दिया फिर से हमारे सामने होंगे। वही माँ जो हमें बचपन में गोद में लोरी देती थी, वही बाप जो छांव की तरह हमारे साथ खड़ा होता था, वो बहन जो बेलौविस मोहब्बत का नमूना थी, और वो बेटा या बेटी जो हमारे दिल का टुकड़ा थे। सब हमें गले लगाएंगे और हम हमेशा के लिए हर गम से दूर, हर फिक्र से दूर अपने उन प्यारों के साथ जन्नत की हमेशा की जिंदगी जिएंगे। मगर याद रखें, ये सब सिर्फ ईमान, नेक अमल, तौबा और सुलह रहमी से मुमकिन है। हमें चाहिए हम दुनिया की इस फानी जिंदगी में नेक अमल करें, वालदैन और रिश्तेदारों से हुस्न सुलूक करें और अल्लाह से सच्ची तौबा करें, ताकि क़यामत के दिन हम एक दूसरे के साथ जन्नत में जा सकें। आएं आज सब मिलकर ये दुआ करें, या अल्लाह, हमें हमारे वालदैन और हमारे तमाम रिश्तेदारों को ईमान पर मौत अता फरमा, हमारी कब्रें नूर से भर दे और हमें जन्नतुल फिरदौस में इकट्ठा फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।